तो एक बड़ी खबर राजधानी रांची से है। थोड़ी देर में जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सभी विधायक, सांसद, केंद्रीय समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। 43 सीटों पर लड़ने वाले जेएमएम को 9 सीटों पर मिली थी हार। विधानसभा चुनाव में करीब 80% रहा था जेएमएम का स्ट्राइक रेट। सीएम आवास में जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 43 में से 9 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा होगी। सीएम, सांसद, विधायक, जिला प्रखंड अध्यक्ष सभी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव में करीब 80% रहा था जेएमएम का स्ट्राइक रेट। रांची में जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आज। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि 43 में से 9 सीटों पर हार के कारणों की आज समीक्षा होगी। सीएम, सांसद, विधायक, जिला प्रखंड अध्यक्ष सभी मौजूद रहेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। 80% स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन 43 में से 9 सीटों पर हार क्यों हुई, उन कारणों की समीक्षा आज सीएम आवास में होगी। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आज जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। 43 मिनट से 9 सीटों पर, जिन 9 सीटों पर हार मिली थी, उनके कारणों की समीक्षा होगी। क्या है जानकारी, कितने देर में बैठक शुरू होने वाली है? नहीं, बिल्कुल जो तमाम विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ऑलमोस्ट विधायक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी इस बैठक में है। इसके अलावा सरकार में शामिल तमाम मंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया गया है और सेंट्रल कमेटी के जो सदस्य हैं उनको भी इस बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। देखिए, जो जीत मिली है, जिस तरीके से प्रचंड जीत मिला है हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन को, उसके बाद यह पहली बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है वो कॉल की गई है। हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद होंगे, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनकी मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक कॉल की गई है। और कई विषय हैं इस बैठक को लेकर। एक तो चुनाव में जिला अध्यक्षों की क्या भूमिका रही, प्रखंड अध्यक्षों की क्या भूमिका रही, उनकी भूमिका को भी सराहा जाएगा, क्योंकि उनकी भूमिका के बदौलत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतना शानदार प्रदर्शन रहा। 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बार जीत के आए हैं। तो अब तक के इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे शानदार प्रदर्शन चुनाव के लिहाज से आप कह सकते हैं, संख्या बल के लिहाज से कह सकते हैं। 34 विधायक उनके खाते में आए हैं। हालांकि कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत क्लोज फाइट में चूक भी गए उनके उम्मीदवार, तो उनके कारणों की भी आज की बैठक में समीक्षा होगी कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रही कि वहां जीत हासिल नहीं हो पाया। तो ये तमाम विषय हैं जो इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है, खासतौर पर जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, मैया सम्मान योजना की बात कर ले, अबू आवास योजना की बात कर ले, फ्री बिजली की बात कर ले, तो ये तमाम जो योजनाएं हैं वो जमीन पर कितना उतर पा रहा है, नहीं उतर पा रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो किन कारणों से नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें प्रखंड अध्यक्षों की क्या भूमिका हो सकती है, जिला अध्यक्षों की क्या भूमिका हो सकती है, विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो ये तमाम विषय है, उस पर भी चिंतन मंथन होना है। उस पर भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से डायरेक्शन दिए जाने हैं। इसके अलावा देखिए, कई बोर्ड निगम खाली हैं, उसको भी भरा जाना है, तो उसमें किसको किस तरीके से एकोमोडेट करना होगा, उस पर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। बहुत संभावना है कि उस विषय को भी छुआ जाए, उस पर भी चर्चा हो। और पार्टी का चूंकि महाधिवेशन भी दिसंबर में प्रस्तावित है, तो उस महाधिवेशन का स्वरूप इस बार क्या होगा, महाधिवेशन कब कराना है, उसकी तिथि कब होगी, तो ये तमाम विषय हैं जो कि आज बैठक का मूल एजेंडा रहेगा और इन विषयों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। हालांकि ये पूरी संभावना है कि केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर शिबू सोरेन को ही फिर से चुना जाएगा, लेकिन उसकी भी एक औपचारिकता होती है, तो वो भी प्रक्रिया पूरी करनी है, महाधिवेशन भी होना है। तो ये तमाम विषय आज की बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडे के तौर पर शामिल है।
बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब से कुछ ही देर में सीएम आवास में जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक शुरू होने वाली है। 43 में से 9 सीटों पर जिन पर हार मिली है उनके कारणों की समीक्षा की जाएगी। महाधिवेशन दिसंबर में प्रस्तावित हो, उसको लेकर भी बातचीत होगी। बोर्ड निगम जो खाली पड़े हुए हैं उनको लेकर भी आज की बैठक में बातचीत हो सकती है। तो कई मायनों में आज सीएम आवास में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।